नमः शिवाय। आइए सुनते हैं शिव महापुराण का 11वां अध्याय। श्री ब्रह्मा जी से यह कथा सुनकर श्री नारद जी अत्यंत प्रसन्न हुए। उनको नमस्कार करके विनय पूर्वक कहा, प्रभु, जब आप मुझे ब्रह्मलोक, विष्णुलोक और शिवलोक का वृतांत, सत्यलोक है जिसकी लंबाई 16 करोड़ योजन है, वहां पर रत्नों तथा मणियों के भरे हुए स्वर्ण मंदिर, उपवन, कुएं, तालाब और सुगंधित पुष्पों वाली पुष्प वाटिकाएं हैं। यहाँ नाना प्रकार के पंछी भांति भांति की बोलियां बोलते हैं। भगवान विष्णु लक्ष्मी सहित अपने भक्तों को सुख देते हुए यहाँ निवास करते हैं और सदा सदैव भगवान सदाशिव के ध्यान में मग्न रहते हैं। हे नारद, अब मैं उस लोक का वर्णन करता हूँ जो स्वर्ग से भी ऊपर और चिंताओं से भी मुक्त है। उसका स्वामी कार्तिक का लोक कहते हैं। उसका वर्ण 64 योजन है। शोक, मोह तथा माया से रहित वहाँ प्रत्येक स्थान पर आनंद ही आनंद है। वहाँ पर लोगों के घर रत्नों से भरे पड़े हैं। वहाँ के स्वामी कार्तिकेय जी हैं, जिन्होंने बारकासुर का संहार किया है। वैसे वह भगवान श्री शिव के पुत्र हैं, मगर स्वयं भी उस पद को प्राप्त षड अक्षर मंत्र का जाप करते हुए वह वहाँ पर भगवान सदाशिव में लीन रहते हैं। इस लोक के ऊपर शक्ति लोक है, जहाँ पर की शक्ति रूपा जगत माता निवास करती हैं। उन्हीं जगत माता श्री शक्ति की कृपा से मैंने सृष्टि की रचना की है। सूर्य, चंद्र और इंद्र सदा इन्हीं जगत माता के चरणों का ध्यान करते हैं। वह भगवान सदाशिव को अत्यंत प्रिय हैं। उनके अंशों से ब्रह्माणी और रमा भी उत्पन्न हुई हैं। स्वाहा, सुधा, सिधा, विश्वा और इंद्राणी इत्यादि भी उन्हीं के अंश से हैं। शक्ति लोक अत्यंत आकर्षक व रमणीक स्थान है। उसके कपाट मणियों के बने हुए हैं। उसका विस्तार 18 करोड़ योजन है। वहाँ शक्ति और उनकी सहेलियाँ निवास करती हैं। और शक्ति लोक के ऊपर शिवलोक है, जहाँ पर कि मोह, चिंता, दुख आदि का नाम भी नहीं है। वह करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान है। वहाँ के घर मणियों से जड़े हुए हैं। अप्सराएं नृत्य करती हैं और स्थान स्थान पर बाग बगीचे और पुष्प वाटिकाएं हैं। भगवान श्री शिव के निवास स्थान के निकट उनके भक्तों के भी निवास स्थान है, जहाँ पर कि उनके 50,000 सेवक निवास करते हैं। वहाँ की पृथ्वी रत्नमयी है। उसका विस्तार 200 करोड़ योजन है। मध्य में एक बहुत बड़ा चिंताहरण मंदिर बना हुआ है, जिसको देखकर मनुष्य के मन में अपने आप भक्ति उत्पन्न होती है। वहाँ पर करोड़ों सूर्य एक साथ ही प्रकाशमान होते हैं। वहाँ की दीवारें हीरों की बनी हुई हैं। खंभे तथा किवाड़ भी मणियों के बने हुए हैं। उस मंदिर के भीतर एक दिव्य विमान पर भगवान श्री विष्णु विराजमान हैं,
जिनके स्वरूप को मैं और भगवान श्री विष्णु भी नहीं जान सके। वहाँ पर भगवान श्री विष्णु की एक शाला है जिसका नाम देवलोक है। उसके स्वामी आनंद कंद भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज हैं और राधिका रानी हैं, जो हर समय श्री कृष्णचंद्र की पूजा करती हैं। श्री ब्रह्मा जी से यह कथा सुनकर श्री नारद ने नमस्कार करके विनय पूर्वक कहा, ब्रह्मा जी, आपने सबसे ऊपर शिव लोक का वर्णन किया है। यहाँ पर प्रश्न उठता है कि संसार में तो यह प्रसिद्ध है कि भगवान श्री शिव का स्थान कैलाश है और शिवलोक को जाने वाला उस कैलाश पर्वत पर जाता है। अब मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि जिस भगवान सदाशिव का आपने वर्णन किया है, क्या यही कैलाशवासी सदाशिव हैं या कोई दूसरे हैं? नारद जी की यह बात सुनकर श्री ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर उनकी प्रशंसा करके कहने लगे, नारद, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ क्योंकि तुम सब कुछ जानते हुए भी संसार के कल्याण के लिए इस प्रकार प्रश्न कर रहे हो। सज्जन पुरुषों का यही काम है। अतएव मैं अब तुमको वही कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। भगवान श्री सदाशिव पर ब्रह्मा सगुण रूप महेश्वर, जिससे भगवती शक्ति मानकर उनकी अर्धांगिनी बनी और जिन्होंने उनकी सहायता से सृष्टि की रचना की है, उसके स्थान पर काशी आनंद वन, ब्रह्मावन इत्यादि हैं। तुम्हें स्मरण होगा कि जब मैंने भगवान श्री सदाशिव से सहायता की प्रार्थना करते हुए अवतार धारण करने के लिए कहा था, तब उन्होंने मुझे वचन दिया था कि समय आने पर ऐसा ही होगा। इसके पश्चात वे अंतर्ध्यान हो गए और यथा समय उन्होंने अपना वचन पूरा भी किया। मेरे मनोरथ पूर्ण करने के लिए वह कैलाश पर्वत पर आए और कठिन साधना में लग गए। वही कथा अब मैं तुमसे कहता हूँ। कपिलपुरी में यज्ञदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। यज्ञदत्त विद्या में पारंगत था। उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम उसने गुणनिधि रखा। बालक बड़ा बुद्धिमान तथा चतुर था। 8 वर्ष की छोटी सी आयु में ही उसने बहुत सी विद्याएं सीख ली थी, परंतु वह कुमार्ग में पड़कर अपने धर्म और कर्म से भटक गया। वह जुआरी, खेल कूद में संलग्न और गाने बजाने वालों का साथी बन गया। उसने बहुत जल्द ही अपने पिता की कमाई लुटा दी। उसकी माता उसे रोकती थी, परंतु प्रेम के कारण उसके संबंध में उसके पिता को कुछ नहीं बताती थी। पुत्र चाहे कितना ही बुरा हो, परंतु माता कभी भी उसका बुरा नहीं चाहती है।